चलिए चलिए चलो तैयार हैं। डेविड सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, हर्षोल्लास से भरे पड़े होंगे। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। सब लोग तैयार हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। फटाफट तेजी में सब जुड़े। सब मेरे भाई मेरे बंधु आ गए? बोलो बोलो आया। शुरू किया जाए। नमस्कार नमस्कार ऑल ऑफ यू, एकदम चकाचक। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट आ गए सब लोग। हम भी ठीक हैं, चकाचक हैं सब बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। सही बोली संध्या, कल से यूट्यूब रही। संध्या बोले यूट्यूब पे डिलीवरी मत क्या करो। ठीक है, एकदम चकाचक। शुरू किया जाए। आइए, यह शंकु, ये क्या है? कोण है। कोण का जो वॉल्यूम होता है, ओए होए होए, कल बच्चे लोगों ने पूरा गेम खेला है। कोण वॉल्यूम होता है यार सबको 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। शंकु का कोण का जो वॉल्यूम होता है, कोण का जो आयतन होता है, मेरे भाई मेरे बंधु सब लोग फटाफट तेजी में तैयार हो जाएं। प्रशांत जी, सर जो क्लास मिस हो जाएगी उसका वीडियो तो मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा प्रशांत? आपका वीडियो आपके जो ऐप पर लोड रहेगा वो, ठीक है ना? ऐप वालों को ऐप पर लोड रहेगा, ठीक है ना? आप देख सकते हैं उससे, बिल्कुल 2 बार 3 बार देखिए उसको आप, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत कुमार बंसल जी, ठीक है? आप मान लो लाइव नहीं देखते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड देख लीजिए, छूटता है कभी तो, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिएगा, हमेशा आपके साथ हैं मैं, ठीक है? चलिए फटाफट। तो शंकु का वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देखिए इसमें क्या है, 1/3 और पाई ये सब कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्या है? आपको सिखाया था ना 1/3, आप मेरे बात को सुन रहे हैं सब लोग। 1/3 और पाई क्या है? कांस्टेंट, इसको भूल जाइए। तो आर 2 बार है, हाइट 1 बार है। तो इसमें भी वैसे ही करना है जैसे कि आपने सिलेंडर में किया था। समझ में आ रहा ना? जैसे आपने सिलेंडर में किया था वैसे ही आप इसमें करिए, ठीक है? सिलेंडर में भी हाँ आप क्या किए थे? आर 2 बार, हाइट 1 बार, ठीक? जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उससे हम भूल जाते हैं, ठीक है ना? इसके अंदर SICI जो है प्रॉफिट लॉस के बाद होगा बच्चा। और यदि आपको जल्दी में करना हो SICI तो आप ऐसा करिए, यूट्यूब पर हम डाल रखे हैं दोनों SICI पूरा, तो आप वहां से देख कर कर सकते हैं, ठीक है ना? लास्ट में क्लास बिना बताए बंद क्यों जाते हैं? ना बता के बंद करते हैं, ठीक है ना? लेकिन लगभग जल्दी में ऑफ कर देता है, इसीलिए थोड़ा लेट करके उसे करेंगे, ठीक है? ओके चलिए, तो समझ गया ना कि भाई इसमें वही है, आर 2 बार, हाइट 1 बार। क्या आपको लगा कि ये पहले से हम जानते हैं? ऐसा लगा कोई हार्ड चीज है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हम ऐसा नहीं बना सकते? बताइए ना जी महोदय, एकदम नहीं लग रहा होगा। आर 2 बार, हाइट 1 बार है। तो अब सोच क्या रहे हैं? बनाइए फटाफट तेजी प्लीज, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी आप एकदम तेजी बनाइएगा। डरना मना है भाई साहब, मालूम है? डरना मना है, नहीं मना है? डरना मना है तो जल्दी बनाइए फटाफट।
विशाल भारद्वाज, एनी प्रॉब्लम बच्चा? किसी समस्या में है क्या बताइए? अरे पटना के बिहार में ही है भाई, हम पटना के पड़ोस में ही तो हैं, बैठे हुए हैं, है ना? आप टेंशन क्यों लेते हैं? सही बात है खुशबू, आपके बात जो है हम मान लेंगे। ठीक है। सुमित कुमार का कुछ लेक्चर छूट गए तो ये आपके उस पर रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप इसे रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके, सबका आ गया, आ रहा है सबका? ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए, क्या बोला? रेडियस 20% बढ़ गया, 100 था 120, 100 था 120 हो गया रेडियस। दो बार लिखेंगे, क्यों? 1/3 और पाई कांस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो आर स्क्वायर, आर 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 दो बार होता है मालूम। और हाइट 50% बढ़ा दिया जाए, 100 था तो 50% बढ़ गया तो 150 हो गया, 100 था तो 120, 100 था तो 120, 100 था तो 150। वॉल्यूम पहले 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया, इसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले 100 था, अब क्या होगा यही पूछा हमसे। ठीक है, बनाए? बोलिए बनाए? ठीक ठीक है, ठीक। तो 100 से 100 काट दीजिए, काट दिया। 100 से 100 काट दीजिए, एक जला लीजिए ये वाली। हाँ, कब से लाइट गई है? सुबह ही से 5 बजे से गई हुई है। ओह माय गॉड, और आई नहीं 5 बजे सुबह से। पता नहीं बैटरी कितना बैकअप देगा। तंग कर दिया रे बाबा, तंग कर दिया। दिल्ली का मज़ा नहीं मिलेगा सब जगह। चलिए यहाँ देखिए, 100 से 100 कट गया, 50 3 150, 50 दूनी 100, 1 2 1 2 कट गया, 2 से 6 दूनी 12 कट गया। ठीक है ना? 12 छक 72, 72 3 216, 12 छक 72, 72 3 216, 7 1 16 ना। इसका मतलब ये है कि जो कभी 100 हुआ करता था आज 216 है। ए भाई अपने मन ही मन सोचो, ए भाई आप सोचते क्यों नहीं है? जो कभी 100 था आज 216 हो गया, तो कितना बढ़ गया? तो 116% इंक्रीज। ओ माय गॉड, बहुत बढ़ गया जी। तो बोलेंगे वॉल्यूम इंक्रीज बाय 116%। देवी और सजनों, भाई और बंधु, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि सर यूट्यूब पर क्लास बंद मत कीजिएगा, है। ऐप वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर यूट्यूब पे क्लास मत चलाया करो। बहुत दुख की बात है, घोर अत्याचार हो रहा है ना। चलो ठीक है, दोनों की बातें मानेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि जो 100 था आज 216 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 116%। तो वॉल्यूम इंक्रीज बाय 116%। यदि समझ में आया तो यस लिख के दिखाइए, फास्ट। हरी आप। शिवांग कपिल, क्या भाई कपिल, बहुत दिन बाद यार तुम दिख रहे हो, कहाँ थे? हैं, तबीयत ठीक है ना? उस समय तुम्हें तबीयत खराब हुआ था, ज्यादा ही शिमला घूम लिया था। कृष्णा, मैं अभी उठा हूं। क्या भाई दिल्ली में हो क्या कि अभी उठा है? गांव में तो इतना जल्द देर नहीं उठता जी, हम तो यहाँ पर गांव में 5:30 6 बजे ही आँख को खुल जाता है, क्योंकि आसपास में सब लोग है ना उठ जाते हैं। गाय दुहाने के लिए लोग गेट खड़ाना शुरू करते हैं, गाय बच्चा हल्ला करना शुरू कर देता है। तो भाई सुबह सुबह गाय दुहाने जाना पड़ जाता है, ठीक है, तो उठ जाना पड़ता है सुबह सुबह 5:30 6 बजे ही सब लोग।
परसेंटेज का PDF लोड कर दीजिएगा। अच्छा कपिल, कोविड हो गया था? ओ माय गॉड, बहुत दुख की बात है। चलो कोई बात नहीं, स्वस्थ है ना अब, चकाचक मस्त आनंद लेने वाले बिल्कुल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कभी हुआ था, लेकिन हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम चकाचक हैं, ठीक है। अभी उतना ही काम करते हैं और आप भी स्वस्थ रहिएगा, ठीक है। फिर जो छूट गया आपका वो पीछे का देख लीजिएगा, ठीक है। हम डेली आपको याद कर रहे थे और एक कपिल नहीं दिख रहा है, कपिल नहीं दिख रहा है, एकदम मन में तुमको ढूंढते रहता था ऐप पर, यूट्यूब पर, कहाँ है। चलिए ठीक है। सर आप गाय धोते हो क्या? नहीं, हमें गाय धोने नहीं आता, दुहाने जाता हूँ। हाँ, गांव का फुल मजा। नहीं, हमें दूध निकालने नहीं आता, लेकिन दूध जब निकालने जाता तो बच्चा पकड़ने जाता। ठीक है, सबका आ गया भाई साहब, ठीक। चलिए, तो सबका आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। चलिए यहां देखते हैं भाई लोग, फटाफट तेजी में। चलिए यहां देखते हैं, सब तैयार हैं? नहीं, ये पहला, ये दूसरा क्वेश्चन में आ गए हैं बच्चा। पहले, बहुत पहले मैं हाँ जब धोता था, जब बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। लेकिन अब तो पता ना, धोने में हाथ पकड़ लेता है, ऐसा थोड़ी सा धो लेता है। हाँ हाँ, गाय है भाई। चलो नरेंद्र, चलो तैयार है सब लोग? देखिए, देखिए ये है गोला, स्फेयर। स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? आर क्यूब। वॉल्यूम होता 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हुआ नरेंद्र जी? देखिए, तो 4/3 ये सब कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो हमेशा कट जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं। देखते हैं आर कितने बार आया? 3 बार। तो जैसे हमने क्यूब में किया था, जो साइड बराबर था तो 3 बार लिखा था, वैसे ही सेम टू सेम स्फेयर में भी करेंगे, ठीक है ना। शिवम कहते हैं सर गोपालगंज आपके पास है, सिवान जंक्शन? नहीं भाई, हमसे बहुत दूर है गोपालगंज। भाई साहब का ससुराल है ये मेरे सामने बैठे, उनका ससुराल है सिवान गोपालगंज, ठीक है, पास में ही है। ज़्यादा दूर है लेकिन ज़्यादा बहुत दूर नहीं है, ठीक। तो आप इसे वैसे ही बनाइए, आर 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 3 बार, फटाफट तेजी में, जल्दी बनाइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों। तो पूरा फेस पे काला आ रहा है ना, लाइट नहीं करने से। हाँ भाई, ऐप पर ही छोटू क्लास लिया करेंगे, आप टेंशन मत लो। चलिए हाँ देखिए, आज थोड़ी सी लाइट कम है, आज कम लाइट में पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि सुबह से ही जो है 5 बजे सुबह से ही इस एरिया में लाइट कटी हुई है, सुबह 5 बजे से, और अभी तक नहीं आई है। तो बैटरी कितना जवाब देता है देखते हैं। सुबह से बैटरी चल रहा है यहाँ पर, तो मे भी क्या होता है देखा जाए।
तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लाइट थोड़ा कम पड़ रहा होगा फेस पे, है ना, लाइट पड़ ही नहीं रहा है फेस पे और सब चल रहा है काम, तो आज कम ही लाइट में काम चलाइएगा, ठीक है। प्रदीप सिंह IAS गोपालगंज, अच्छा अच्छा अच्छा, वो प्रदीप, हाँ सही बोला। सुमित कुमार जी गोपालगंज के ही थे, लेकिन उसका जो है ना मेन रहता था, शायद वो इंदौर में रहता था बचपन से ही, या बहुत दिनों से इंदौर में रहता था प्रदीप सिंह। हाँ अभी जो हाल में जो IAS बना है, ठीक है, सही बात है। देखिए आगे सबका आंसर, रेडियस 30%, 100 था तो 130 हो गया, 100 था तो 130 हो गया, 100 था तो 130 हो गया, ठीक। और वॉल्यूम 100 था तो पता नहीं क्या हो गया रे बाबा, पता नहीं चला, है ना। ये कट गया, 1 2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। अब ये हो गया, गुना करो, 13 13 13 2197, यही ना। और 1 10 बच गया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो x बराबर 219, कितना 219.7, जो कभी 100 था आज 219 हो गया, तो कितना बढ़ गया, कितना इंक्रीज हो गया बोलेंगे, ठीक। तो बोलेंगे 119.7% इंक्रीज, इतना बढ़ गया, 119.7, 119.7, 119.7, ठीक है ना। मनीष प्ले जी, और उसका सिलेबस क्या है कनाडा का। यदि कनाडा वाला में अर्थमेटिक वगैरह है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ वहाँ भी होगा। और अर्थमेटिक नहीं है, क्या है उसके अकॉर्डिंग देख लो, एडवांस है क्या है, सिलेबस मिला लो, उसके आप ऑफिस के नंबर पर बात करके व्हाट्सअप कर सकते हो उसे, हम जितना होगा उतना हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। क्या हुआ स्वाति? नहीं अविरल धर्म सर की नहीं, धर्म सर की ससुराल नहीं है गोपालगंज, जो मेरे सामने क्लास चला रहे उनका ससुराल है गोपालगंज। धर्म सर की तो शादी नहीं हुई है ना, वो डॉक्टर साहब हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है, शादी होगी तो बता देंगे उनका ससुराल कहाँ है। नरेंद्र, सोलर पैनल की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बड़ा बैटरी, 6 बैटरी लगा रखे हैं, 6 बैटरी है, ऑनलाइन UPS लगा रखे हैं, लेकिन वो कितना देर चलेगा, ठीक है ना। सबका आ गया नहीं ये, ठीक है। देखिए अर्धगोला का आयतन, तो त्रिज्या पे क्या, देखो अर्धगोला क्या होता है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r³, तो यहाँ भी ये सब कट जाएगा, तो वही ना आ गया R R R 3 बार, तो कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। कल वाली नंबर सिस्टम अपलोड नहीं है क्या, देखना जरा, अच्छा हो रहा है। वो मज़ा ऑफिस जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना संध्या, तो ऑफलाइन का अलग ही मज़ा आता है, ठीक है ना। ऑफलाइन में क्या होता है ना, उतने बच्चों को कंट्रोल में करके चलाना पड़ता है, एकदम हल्का सा भी लापरवाही नहीं करना पड़ता, और बिल्कुल हम स्ट्रिक्टली उसको लेके चलते हैं ना, जिससे सारे बच्चे बिल्कुल एकदम सबका कंसंट्रेट कर देते हैं बोर्ड की तरफ, कोई कुछ सोचता भी है तो सोचने नहीं देते हैं, एकदम धाएँ धाएँ क्वेश्चन दागते रहते हैं ना। तो ऑफलाइन की अलग बात है। ऑनलाइन में क्या है, आप लोग चाय पी रहे होगे, खाना खा रहे होगे, इधर उधर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे होगे, कोई ठीक है।
बिल्कुल प्रिंस, जाना जरूर। ठीक है, चलिए बनाइए प्लीज, फटाफट दीजिए, फास्ट फास्ट, एकदम तेजी में। जरा इसको स्क्रीन बड़ा करना, जरा लिखा हुआ दिख नहीं रहा यूट्यूब पर, और थोड़ा बड़ा, हाँ ठीक है। अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। मैं थोड़ा सा एक बार देख लूँ ओरिजिनल में क्या है। वॉल्यूम, गलत है कुछ, न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल में कहीं न कहीं मिस्टेक लग रहा है, घट जाता है ना, रिड्यूस हो जाता है। देखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। ऊपर सही है, इंग्लिश में सही है। क्या हुआ तारू जी? ओके शिवम, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। होगा रोहित मलिक जी, बहुत जल्द, ख़त्म होने दीजिए इसको। वाई ओ लिखा है, चलिए सबका आ गया। यहाँ पर 27.1 लिख लीजिएगा, ठीक है ना, सबका आ गया। चलिए ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे? 100 था तो 100 हो गया। देखिए इसमें आर 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 कितने बार है? 3 टाइम्स है। आर 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 कितने बार है? 3 टाइम्स है, ठीक है ना। तो 100 था तो 100 हो गया, 100 था तो 100 हो गया, 100 था तो 100 हो गया, ठीक। वॉल्यूम पहले 100 था, अभी 100 में से 27.1 घट गया तो 92.9 हो जाएगा ना, 7 ना, हाँ सॉरी, ये क्या हो गया 9, ये हो गया 7 2 9, 7 है ना, 7 2 9, ठीक है ना, 72.9 आ जाएगा, ठीक है, 72.9 हो जाएगा, ठीक। ओके, किसी को दिक्कत नहीं? हाँ, प्रतिशत के बाद लाभ हानि होगा, बिल्कुल बच्चा,
देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लिखा जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 लिखा जाएगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 और 1 3। x का क्यूब बराबर ये 7 to 9 इंटू 1 2 3 जीरो, 3 जीरो यहाँ बचेगा। ठीक, तो x का क्यूब बराबर, ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब है, ये 9 का है, ये 10 का है, 3 से 3 कट गया, x बराबर 90। इसका मतलब जो कभी 100 था आज 90 हो गया, तो बोलेंगे 10% डिक्रीज, 10% क्या, पहले 100 था अब 90 हो गया, 90 हो गया, 90 हो गया। ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं ना, 100 से 90 हो गया तो कितना डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज, कितना डिक्रीज हो गया, 10%। ठीक है, ओके, दिख रहा थोड़ा बहुत कलर, फीका दिख रहा है क्या, सबको दिखा ये कलर बच्चों? प्रदीप वर्मा जी दिखाई दिया? सबको दिख रहा है ना? कलर चेंज कर देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, x का क्यूब बराबर 7 to 9 इंटू 1000, तो x का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, यह है 9 का क्यूब और यह है 10 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 90। अब दिख रहा सबको? तो पहले 100 था अब 90 हो गया, तब बोलेंगे 10% डिक्रीज। मेरे भाई मेरे बंधु सबको समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज एक बार यस, सबको हो गया, सबको दिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया ना? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक, बहुत ही मस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे हैं, बहुत मजा आया बनाकर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आ गया ना? नंबर सिस्टम भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री यूजर में मिल जाएगा बच्चा। 1000 अरुण ऐसा आया, ये पॉइंट हटाएंगे ना तो यहाँ पर एक जीरो लगा दिया, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखाएगा, 10 तो 1000 हो गया, 3 जीरो ऐसे कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए हम आपको कुछ सिखाने जा रहे हैं। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ ध्यान सुनिएगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा, समझिएगा, बहुत टेक्निकल अब यहाँ से क्वेश्चन होंगे, सब करवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। रेशियो से नहीं खुशबू, इसको ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। शायद अंजलि ऐसा होगा कि कैलकुलेशन के 5-6 वीडियो को 2 ही वीडियो बना दिया होगा, आप उसमें देखना, मैं ड्रेस चेंज कर करके आ रहा हूँ कुछ देर बाद, है ना, एक बार चेक करना। अविरल, मैंने तुमको कहा था ना, भूल गया, हमसे फ़ोन पर बात किया था तुमने यूपीएसआई के बारे में, मैंने पूरी कहानी आपको बता दिया था ना, ठीक है ना, इंतज़ार करो थोड़ा सा, क्या है आप समझ ही रहे हो। चलिए, अभी जो आपको हम सिखाने जा रहे हैं मेरे भाई, ये सब समझिएगा ध्यान से प्लीज़, ठीक है ना।
तो मैं अभी आपको जो कहानी समझाने जा रहा हूँ तो आप समझिएगा प्लीज़, ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? ठीक है, देखिए सुनिएगा ध्यान से। जैसे कहेगा कोई रेक्टेंगल है, ठीक, ध्यान सुनिएगा। रेक्टेंगल है, क्या है? रेक्टेंगल है। एक आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक। हाँ बिल्कुल होगा निधि, बिल्कुल होगा। प्रिंस पूरा पढ़ा नहीं ना बच्चा, काहे टेंशन लेता है? पूरा पढ़ो, उसके बाद जो है 25 में 25 तुम नहीं बनाया तो मुझे बताना, ठीक है ना? पहले सीखो आराम आराम से, ठीक है ना? पकने से होता है मेरे भाई, सही से पकने से होता है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा कहता हूँ आपको कि जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्दी जल्दी चक्कर में आदमी जो है कच्चा रोटी खा जाता है, ठीक है ना? जला हुआ रोटी खा जाता है। तो प्लीज़ आप आराम समझिएगा, ठीक है ना? हाँ ये नेक्स्ट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सर आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो, अब किस समय करते हो, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे बताएं, है ना? तो आइए प्लीज़, इसीलिए नहीं उठाते हैं, ठीक है? देखिए कृष्णा, सब तैयार हैं? समझिए पहले प्लीज़। रेक्टेंगल है, कहा इसके लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए और इसके चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया जाए, दोनों को इंक्रीज कर दिया जाए। तो पूछेगा इसके पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? या पूछेगा इसके डायगोनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और एरिया के बारे में आपको हम सिखा चुके हैं कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब सिखा चुके हैं एरिया के बारे में, है ना? रवि रोशन कह रहे हैं कि सर आधा क्वेश्चन तो अब हो जाता है, पेपर का कोर्स पूरा भी नहीं हुआ। हाँ भाई, पूरा पढ़ने के बाद पूरा होगा, टेंशन मत लेना। तो प्री एग्ज़ाम के कितने दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, ये अभी कुछ नहीं कर सकते हैं सर। हमने तो नहीं दिया अपना नंबर, है ना? आपने अपना नंबर नहीं बच्चों, मैंने जो है आप देखे होंगे क्लास जब मैं लिया था ना अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा क्लास के वीडियो में, एक किसी वीडियो में मैं अपना नंबर शेयर किया था ना, अपना नंबर लिख के सबको दिया था बच्चों को, है ना? तो जो यूट्यूब नंबर सिस्टम, सॉरी अलजेब्रा का जो वीडियो देखो, कौन से वीडियो में होगा, तो उसमें जो है मैंने अपना नंबर दिया था, वहीं से नंबर उठा लो, ठीक? और अभी देने का मतलब फिर हम बहुत उस समय दे के ही तो बहुत ही पछता रहे, बहुत हो रहा था, ठीक है ना? सबको मैंने पब्लिकली दे दिया था, मतलब अपने लर्निंग ऐप पे जितने बच्चे थे ना उनको मैंने दे दिया था, ठीक है रोहित? आइए प्लीज यहां देखिए, सब तैयार हैं? यहां देखिए, रेक्टेंगल में लेंथ 10%, वेड्थ 10% इंक्रीज। देखो यहाँ पर टाइम लेंगे थोड़ा समझाने में, और आप एक बार समझिएगा, उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है ना? बस हम जितना टाइम लगेगा बस समझाने में टाइम, उसके बाद बनाने में किसी को टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? यहां देखिए बच्चों, फटाफट देखिएगा सब लोग, सब तैयार हैं? देखिए, तो बात ऐसा है कि लेंथ इंक्रीज बाय 10%, ब्रेथ इंक्रीज बाय 10%, ठीक है ना? तो हमसे पूछा उसके पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा।
वेरी गुड स्वाति चौहान। देखो यहाँ देखिए बच्चों, व्हाट्सएप नंबर भी था और ऐसे ही बात कर सकते हैं, दोनों था। जितेंद्र चारण जी, सर मैं राजस्थान पटवारी क्या तैयारी कर रहा हूँ, आपके कारण मेरा मैथ बहुत अच्छा हो गया, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, जल्दी सिलेक्शन लीजिए। देखिए अब कमेंट कम पढ़ेंगे प्लीज़, आप देखिए ध्यान से। ठीक है अंजलि, देखो यहाँ देखो प्लीज़। पहले आप जानिए कि पैरामीटर क्या होता है। 2 × L + B, ठीक है। डायगोनल क्या होता है? √L² + B², ठीक। और एरिया जानते हैं सब लोग, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया के बारे में आपको हम 2 वाला सिखा दिए हैं। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं पैरामीटर डायगोनल के बारे में। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एसएस का मतलब क्या है? साथी जी पूछ रहे हैं कि सर एसएस भारती में एसएस का मतलब क्या है? स्टेनलेस स्टील बोलते हैं स्टेनलेस। चलो यहाँ देखो, एसएस मेरा नाम है श्याम सुंदर भारती, है ना, तो एसएस श्याम सुंदर भारती, इसलिए एसएस, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं प्लीज़। अब आपको हम सिखाते हैं कि ये इसका ओरिजिनल होता है। अब देखिए न्यू लेंथ, नई लंबाई क्या हो जाएगा इसका? तो नया लंबाई जो है 10% बढ़ गया, तो पुराने वाले का 10% बढ़ा दीजिए। पुराने वाले का 10%, 11/10L, ये हो गया नया वाला। और अब न्यू ब्रेथ, नया चौड़ाई निकालिए। नया चौड़ाई न्यू ब्रेथ कैसे निकालेंगे? तो B का 110%, मतलब 11/10B, 11/10, 11/10B, 11/10B, ठीक है ना? ओके। सब तैयार हैं? संध्या करें, मैं व्हाट्सएप से करती हूँ अब जल्दी ही फ़ोन भी करूँगी सर। अरे बाबा, यहाँ देखो बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ देखिए तो लेंथ दिया है नया वाला 11/10L, न्यू ब्रेथ हो गया 11/10B, ये नया लंबाई और ये नया चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? ठीक है। यहाँ देखिए तो अब न्यू पैरामीटर देखो, कभी जिंदगी में दोबारा ऐसे बनाना मत। ये मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको फिर दोबारा कभी जिंदगी में इसे बनाना नहीं है, ठीक है। ओके, सब तैयार है ना? देखिए न्यू पैरामीटर, नया पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2 × नया लंबाई क्या है? 11/10L। नया चौड़ाई क्या है? 11/10B। नया लंबाई, नया चौड़ाई, 2 × L + B। और हमें 11/10 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 11/10 इसमें भी और इसमें भी कॉमन ले लीजिए, ठीक। जो पैरामीटर इनिशियल होता है उसको 100% कहते हैं। जो भी चीज़ें इनिशियल है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? 100%। जो भी चीज़ें इनिशियल होता है उससे हम लोग बोलते हैं 100%, ठीक। ओके, तो यहां पर जो ये पैरामीटर है ये 100%, 2 × L + B, 2 × L + B क्या है? ये 100%। तो हमने इसको लिख दिया 100%। आप मेरे बात समझिएगा, इसके बदले में हमने क्या लिख दिया? 100%। और इंटू 11/10, 10 से 0 कट गया
आ गया 110%। तो मेरे बात को समझिएगा, मेरे बात समझना है कि पहले इसका पैरामीटर 100% था, न्यू पैरामीटर बिकम्स 110%। पहले इसका पैरामीटर 100 था, अब जो है कितना हो गया, अब 110%। आप सोचिए, पहले 100 था, अब 110 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 10%। कितना बढ़ गया, 10%। तो हम बोलेंगे 10% पैरामीटर इंक्रीज बाय, नया पैरामीटर 10% बढ़ गया। बस ये आंसर हो गया कि पैरामीटर इंक्रीज बाय 10%। ठीक है ना। मेरे बात ध्यान सुनिएगा, हम उस मेथड से तभी करते हैं जब मल्टीप्लाई वाला होता, 100, 110, 100 वो अलग, वो मल्टीप्लाई होता तब ना। ये बीच में प्लस है बच्चा, इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। ठीक है ना। मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल बातें नहीं करिएगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा। तो ये प्लस है बीच में, तो प्लस के लिए हम ऐसे कर दिए, इसको सॉल्व कर दिया। 110 में 100, तो इसका मतलब होता है 11/10, तो लिख दिया। तो यहाँ नया लंबाई, यहाँ नया चौड़ाई, तो यहाँ पर से 11/10 कॉमन आ गया, इसको बोलते हैं 100%। और उसका 11/10 कितना होगा, 110 होगा। जो पहले कभी 100% था, जो पहले कभी 100 था और आज 110 हो गया, जो पहले कभी 100 था आज 110 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा, 100 से 110, तो क्या प्रभाव पड़ा, तो 110, तो 10% बढ़ गया। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि पैरामीटर भी 10% ही बढ़ेगा। मैं आपको लास्ट में इसका गुण मंत्र सिखाऊंगा कि कैसे आप इसे जल्दी में उड़ाइएगा। ठीक, लेकिन पहले आपको जो सिखा रहे हैं सीखिएगा। ठीक, ये हम डिटेल में जो बता रहे हैं बिल्कुल बकवास है। इसका जो ऐसा हम बात बता देंगे, ऐसा बात बता देंगे कि कभी जिंदगी में आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और आंसर धड़ाक धड़ाक आ जाएगा। ठीक, तो पहले समझिएगा, क्योंकि वो बातें समझना जरूरी है। हम तो बोल के निकल जाएंगे, लेकिन आप नहीं समझिएगा तो कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा समय दीजिए आराम आराम से। ठीक है, आइए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें दोनों का परसेंटेज सेम रहे। जहां बीच में प्लस का साइन होगा, जहां बीच में प्लस का साइन होगा, तो दोनों का प्रतिशत, लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों का परसेंटेज हमेशा सेम दिया रहेगा। ऑलवेज हमेशा सेम होगा, हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना। ध्यान सुनेंगे प्लीज। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लेंथ ब्रेथ दोनों 10% बढ़ गया, तो इसका पैरामीटर भी 10% बढ़ा। ठीक, अब आया बात डायगोनल का। प्लीज ध्यान सुनेंगे मेरे बात को, मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, ध्यान सुनिएगा। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं डायगोनल के बारे में। फिर से डायगोनल, यहां देखें प्लीज, न्यू डायगोनल। न्यू डायगोनल क्या होगा, क्या होता है इसका डायगोनल, ये होता है रूट अंडर एल। तो नया एल क्या है, 11/10 एल। तो नया लंबाई का स्क्वायर 11/10 बी, चौड़ाई का स्क्वायर। यह है लंबाई का स्क्वायर और यह है चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, देखो ध्यान सुनना पड़े, समझाऊंगा सबको प्रिंस। तो हमने कहा यहां पर नया लंबाई ये है, तो नया लंबाई का स्क्वायर प्लस ये चौड़ाई है, नया चौड़ाई है, तो प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ध्यान सुनिएगा पहले। ठीक, तो क्या क्या आता है इसको देखिएगा प्लीज। ये हो गया 11 का स्क्वायर 121/100 एल स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121/100 बी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया। अब इन दोनों से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से ये कॉमन आ गया, 121/100, 121/100, 121/100,
दोनों में से कॉमन आ गया। ठीक, तो क्या बचा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 121 है तो उसका बाहर रूट कितना निकल जाए, 11 का स्क्वायर है। ये अंदर में 100 है तो 100 का 10 निकल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना, ये सब रूट के अंदर में है तो 121 लिखा है, तो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, तो बाहर रूट निकल गया 11। 100 का रूट निकालेंगे तो 10। देखिए डायगोनल इनिशियल केस में 100% होता है। कोई भी चीज आरंभिक स्थिति में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है। ठीक, तो ये भी मेरे भाई ये जो है ये पूरा 100% है। ये भी तो है डायगोनल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 100%, और 100 का 11 बटा में 10, 100 का 11 बटा में 10। मेरे बात ध्यान समझिएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, इनिशियल में 100%, इसको 100%, इसका 11 बटा में 10, 0 से 0 कट गया, 11 गुने 10 करेंगे तो 110% आएगा। तो आप सोचिए कि जो कभी 100 था, जो कभी 100 था आज 110 हो गया, तो क्या बोलिएगा, 10% की वृद्धि हो गया, 10% का इंक्रीमेंट हो गया। पहले 100 था आज 110 है, पहले 100 था आज 110 है, तो क्या बोलेंगे, 10% की वृद्धि हो गया। ठीक, अब मेरे लॉजिक समझिएगा प्लीज, ध्यान देखिएगा। लेकिन जब एरिया बोलते हैं, एरिया, तो एरिया में क्या सिखाया था, 10 10 20 और 1 21% की वृद्धि सिखाए थे ना। ओके, तो एरिया की बात करते हैं तो आपको सिखाया था मैंने कि 10 + 10 लगाना और 10 गुने 10 सिखाया था ना एरिया वाला में। एरिया वाला में कई तरीका सिखाया था सॉल्व करने का, है ना। 21% की वृद्धि, है ना, ये था अलग 21%। ठीक, तो अब मुद्दा यह है कि हमें कैसे बनाएंगे कि जल्दी बन जाए, कैसे बनाएं कि ये उड़ जाए। बिल्कुल देखिए ध्यान से। अच्छा बताइए, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है ना। ब्रेथ का क्या होता है, मीटर, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी लिख दो। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, मीटर, मीटर या तो सेंटीमीटर। डायगोनल का क्या होगा, डायगोनल का क्या होगा, मीटर। एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। देखिए मेरे भाई मेरे बंधु, यहां नीचे दिखाई दे रहा है सबको ना, सबको दिखाई दे रहा है। यहां से आपको एक लॉजिक हम सिखाएंगे और इस लॉजिक को आप ध्यान से सुनिएगा। आपसे निवेदन है कि आप इसे गौर फरमाइएगा, उसके बाद कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरे भाई विश्वास कीजिएगा। ठीक, क्या आप तैयार हैं? देखिए प्लीज, यहां देखिए प्लीज। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। चौड़ाई का क्या है, मीटर है। पेरीमीटर क्या है, मीटर है। डायगोनल क्या है, मीटर है। इन सब का यूनिट क्या है, सेम है। ये सब का क्या है, सेम है। इन सब का बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जिसका मात्रक सेम हो, मेरे बात सुनिएगा, मेरे बात सब सुन रहे हैं ना, सुनिए प्लीज। हमने कहा इन सब का मात्रक क्या है, मात्रक मतलब यूनिट, सबका यूनिट क्या है, सेम है। तो जिसका जिसका यूनिट सेम रहेगा, कान खोल के सुनना, जिसका जिसका यूनिट सेम रहेगा, जिसका जिसका यूनिट इकाई मात्रक सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन
नहीं होगा। जिसका जिसका यूनिट सेम होगा, जिसका जिसका मात्रक सेम होगा, इक्वल होगा, उसके परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे एक में होगा, सब में सेम परसेंट होगा। देखो यहां सुनो, लंबाई 10% बढ़ गया, चौड़ाई 10% बढ़ा, तो इसका भी मात्रक मीटर ही है, तो पैरामीटर भी 10% ही बढ़ेगा और डायगोनल भी 10% ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सब में एक एक यूनिट है, सब में सबका मात्रक सेम है, सबका यूनिट सेम है, सबका मात्रक सेम है ना। पैरामीटर का भी मीटर है, डायगोनल का भी। ये कलर दिख रहा है, देखो तो कलर दिख रहा है ना, पिंक वाला, पिंक कलर दिख रहा है। दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए मीटर का भी, लेंथ का भी मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है, पैरामीटर का भी मीटर है, डायगोनल का भी मीटर है। तो इन सब का मीटर मीटर ही है। इन सब का जो है सेम है, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना? प्लीज ध्यान सुनिएगा। इन सब का यूनिट सेम है, मात्रक सेम है, तो यदि लेंथ 10% बढ़ेगा, ब्रेथ 10% बढ़ेगा, आपसे पूछेगा पैरामीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप चुपके से बोल दो कि ये भी 10% ही बढ़ेगा। आपसे पूछेगा डायगोनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप चुपके से 10% बोल दो कि डायगोनल भी 10% ही बढ़ेगा। आप देख रहे हो कि मैं बना के दिखाया हूं कैसे ये 110 हो गया 10% बढ़ा, ये भी 110 हो गया 10% बढ़ा। तो क्या आपको ये इतना बड़ा डिटेल बनाएंगे? नहीं, इतना बड़ा डिटेल कभी जिंदगी में नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, सब सेम होगा। खुशबू, यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो सब इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो सब डिक्रीज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना भाई इमरान जी, देखिए ठीक से फटाफट, ठीक। तो मेरे बात सबको समझ में आया? देखो मैं एक बार और लिख रहा हूं, देखो यहां देखो जरा, लेंथ का यूनिट मीटर है, ब्रेथ का यूनिट मीटर है, पैरीमीटर का यूनिट, ध्यान से सुनिएगा, मीटर है, डायगोनल का यूनिट मीटर है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, ठीक। तो बात ऐसा है, ए भाई साहब, ये सब का पावर एक है, एक है, एक है, एक है, इसके पावर 2 है, इसके पावर 3 है, इन सब के पावर सेम है एक वाला। तो ये एक, ये 10% बढ़ा है, ये 10% बढ़ा है, तो एक वाला, तो ये भी 10 का 10 से रह जाएगा, तो ये बोलेंगे 10% ही बढ़ेगा, डायगोनल भी 10% ही बढ़ेगा, बस देखते ही मार देंगे, ठीक। लेकिन जिसमें स्क्वायर है उसमें लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, या तो ये लगाएंगे 10 लेंथ 10 ब्रेथ 10 गुने 10 बटा में 100, तो ऐसे करके ये 21% आ गया, या नहीं तो ऐसे लगाएंगे 100 110 100 110 100 पता नहीं। देखिए इसमें 2 पावर है, तो 2 वाला लिखने वाला बनाएंगे। वॉल्यूम में यदि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी आ जाए, सपोज यहां हाइट भी आ जाता, मान लो हाइट
भी 10% दिया होता, तो वॉल्यूम में भी, वॉल्यूम क्या है, 3 वाला है, 3 वाला, 110 बटा में 100, 110 बटा में 100, 110 बटा में 100, 3 बार, यह है 100, तो ऊपर क्या होगा, देखिए 1 वाला होगा तो 1 वाला लगाएंगे, 2 वाला होगा तो 2 वाला लगाएंगे, या तो ये 2 वाला, 3 पावर जिसका होता है उसमें 3 वाला लगाते हैं, बस। ये बहुत ही सटीक दवाई बता रहा हूं मेरे भाई बंधु, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, एकदम कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। मेरे बात समझ रहे हैं ना, कि इन सब का यूनिट मीटर है, 1 पावर वाला है, तो 1 पावर में 1 है तो सेम टू सेम सबका सेम है, तो ये 10% बढ़ा, ये 10, ये 10, तो ये भी 10% ही बढ़ेगा। देखते ही आंसर 10 10 10, तीनों 10% बढ़ेगा, ठीक। लेकिन ये मीटर स्क्वायर है, एरिया में क्या होता है, स्क्वायर, किसी का भी एरिया में 2 वाला लगाना, किसी का भी एरिया, चाहे 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल, कैसा भी डायग्राम हो, हमेशा ये लगा देना है या तो ये लगा देना है, क्योंकि एरिया चाहे किसी का भी हो, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, 2 बीमीय या 3 बीमीय, है ना, कोई भी हो एरिया में हमेशा 2 ही पावर होगा, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना होता है, तो स्क्वायर होता है पावर स्क्वायर होता है, इसीलिए ये हमेशा 2 वाला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 वाला। और वॉल्यूम चाहे किसी का भी हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे हेमिस्फीयर हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे कोई भी हो, प्रिज्म हो, पिरामिड हो, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए इन सब में हमेशा लगाएंगे 3 वाला, 1 2 3 वाला, कौन सा लगाएंगे, 3 वाला। क्या हमने सबको जो समझाया थोड़ा बहुत, तो हम ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा ही बहुत आया समझ में आ रहा है ना, कि जिसमें सेम होता है मात्रक उस सब का सेम होगा, स्क्वायर जिसका मात्रक में आएगा वो 2 वाला लगाना है, जिसके मात्रक यूनिट में जिसके यूनिट का पावर 3 होगा तो उसमें 3 वाला लगाना है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा समझ में आ गया। 2D मतलब 2 लेंथ एंड ब्रेथ कृष्णा, और 3D मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों जिसमें होता है, ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों दिया रहेगा तो 3D हो गया, 2 ही लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तो 2D हो गया, ठीक है। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है ना, बोलिए ना, आ रहा है ना। कल की क्लास की बात कर रहे हो, कल क्या करें, सरप्राइज देने वाले थे कल, कुछ पढ़ाई, कल बहुत काम है घर पे, यहाँ एसी लग जाएगा कल। बहुत गंभीर क्वेश्चन पूछ दिए। प्लीज एक बार यहां देखिए, समझ रहे हैं सब लोग ना। देखिए, तो आज के बाद आपको ये सब को टेंशन नहीं होगा, ठीक। अब आइए एक छोटी सी बात और, प्लीज समझिए ध्यान से, प्लीज 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 प्लीज। यहां देखिए, जैसे हमने कहा कि एक रेक्टेंगल है, इसके लेंथ 10% एंड ब्रेथ 10%, या चेंज करता हूं, लेंथ 15%, ब्रेथ 15% बढ़ गया, तो हम आपसे पूछेंगे कि भाई इसके पैरामीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पैरामीटर तो क्या बोलेंगे, 15%, यदि ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। हम बोलेंगे इसके डायगोनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विकर्ण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 15% ही बढ़ेगा, वो बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा। इस बात से सब लोग संतुष्ट हो गए, सब लोग समझ गए, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से प्लीज। हाँ, 28 को करूँगा, 28 को अनाउंसमेंट,
28 को हाँ बिटिया का बर्थडे है, तो यहाँ भी कुछ कार्यक्रम करेंगे और आप लोग के लिए कुछ ऑफर लाने वाले हैं। यहाँ देखिए प्लीज़, यदि आपसे पूछेंगे हम कि एक रेक्टेंगल है, हमने कहा उसका पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल उसका पेरीमीटर 10% बढ़ गया। प्लीज ध्यान सुनना, एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 10, जिसमें प्लस आता है सागर, उसमें हमेशा सेम दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा? सेम, दोनों न्यूमेरिकल सेम होगा प्लस वाले में, और जिस फार्मूला में मल्टीप्लाई होता है उसमें अलग अलग हो सकता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको, एक पर देखो, पहले जो समझा रहा हूं उसको देखो। मैंने कहा रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर 10% बढ़ गया, तो आपका दिमाग खटाक से जाएगा, पेरीमीटर 10% बढ़ा तो लंबाई भी 10 बढ़ेगा, चौड़ाई भी 10 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप मन ही मन समझना है, लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई पूछेगा। आपसे बोलेगा भैया उसके डायगोनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा जी, तब क्या बोलोगे? अरे भैया 10% ही बढ़ेगा। तो यदि कभी लेंथ ब्रेथ नहीं देगा, सीधे पेरीमीटर दे देगा कि पेरीमीटर 10% बढ़ गया, पेरीमीटर 10% इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही पेरीमीटर 10% बढ़ा, आपसे पूछेगा कि पेरीमीटर 10% बढ़ा, तो ये बताइए पेरीमीटर 10% बढ़ा है, पेरीमीटर 10% बढ़ा है, तो आप बताइए उसके डायगोनल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोलोगे 10, और लंबाई चौड़ाई पे क्या प्रभाव? तो बोलेंगे 10। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है। आप पूछेगा इसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप अब मन ही मन समझना है कि लेंथ, देखो पेरीमीटर 10 बढ़ा ना, पेरीमीटर 10 बढ़ा, पेरीमीटर 10 बढ़ा, तो आप समझ जाओ कि मन ही मन लंबाई भी 10 बढ़ेगा, चौड़ाई भी 10 बढ़ेगा। तो हमसे पूछा उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम बोलेंगे क्षेत्रफल पर 21% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, तो कहीं पर भी कोई जरूरी नहीं कि अब लंबाई चौड़ाई दिया रहे, नहीं दिया रहेगा, पेरीमीटर पूछ देगा डायरेक्ट कि पेरीमीटर पे ये प्रभाव पड़ा तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा पूछ देगा। तो क्या आप शर्माए जाएंगे? क्या आप डर जाएंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। जैसे हमसे पूछेगा एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल, तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है मेरे भाई, और आप लोग इतना आसानी से समझ गए हैं ना कि हम बहुत खुश हैं आप लोगों से, है ना, बिल्कुल खुश हैं। देखिए ध्यान से प्लीज, जैसे कहा कि एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल 20% इंक्रीज हो गया, एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल 20% इंक्रीज हो गया, तो हमसे पूछेगा कि इसके पेरीमीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और पूछेगा इसका एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दो क्वेश्चन, तो आप मन ही मन सोच लिए, ओहो डायगोनल 20% बढ़ा है तो पेरीमीटर भी 20 ही बढ़ेगा, कंफर्म। अब इसका लेंथ ब्रेथ भी 20 ही बढ़ेगा, लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20, लंबाई चौड़ाई भी 20 बढ़ेगा। तो ऐसे करके 20 20 40 और 2 दूनी 4, यह है 40 और यह है 4, बोलेंगे 44% बढ़ेगा। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, उड़ा दीजिएगा ना, छोड़िएगा तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो आप समझ गए कि यदि हमें डायगोनल, पेरीमीटर, किसी के बारे में संबंध पूछेगा, उड़ा देंगे, है ना। चलिए, ये बात आप समझ गए। ओहो, ये देखिए पहला क्वेश्चन ही वही है, 10% वाला ही है कि एक आयत का परिमाप 10% बढ़ा दिया जाए। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, एक आयत का परिमाप 10% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ जाता है 10%, तो उसके क्षेत्रफल पे फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एकदम अपने हाथों से लिख कर बता दीजिए प्लीज। लिख दिखाइए, क्यों पढ़ाएं फालतू में, हैं, सिखाए ना जी, रहिए बड़ा फास्ट है, जल्दी फास्ट और जल्दी आंसर बताइए, इतना धीरे धीरे कैसे आ गया, और फास्ट, सबका आ गया, हम बहुत खुश हुए, है ना। समझ गया ना कि पेरीमीटर 10% बढ़ा है, तो एरिया में 2 लगाएंगे, एरिया में क्या लगाएंगे, 2 वाला, ये लगाएंगे एरिया में 2 वाला, बोलेंगे एरिया इंक्रीज बाय 21%। ठीक है ना। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, आप लोगों ने जवाब देकर मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया, हर्षोल्लास से भर दिया, धन्यवाद।
वही क्वेश्चन जो पीछे पढ़ाया, या बना दीजिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच कर लो, ऑफ ईच ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स पेरीमीटर एंड इट्स डायगोनल एंड इट्स एरिया। एक आयत की लंबाई चौड़ाई में से प्रत्येक 20% बढ़ने से इसके परिमाप, इसके विकर्ण और इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच, यहाँ पर ऑफ ईच ऑफ अ रेक्टेंगल ओके, सबको जो है व्हाट्सअप कर देंगे केक। ठीक है, तो समझ गए सब लोग। पेरीमीटर 20% ही बढ़ेगा, डायगोनल वही सब में जो हम करवा दिए, बोल बोल करवा दिए, वो क्वेश्चन में है 20% बढ़ गया। और एरिया, क्षेत्रफल बोलेगा, एरिया तो 20 + 20, 20 × 20/100, 44% इंक्रीज, 40%। सबको आ गया ना। चलिए, ओहो, अब तो आपको ये सब क्वेश्चन बकवास लगता होगा, है ना। हमको ही बकवास लगता है ये सब, क्योंकि नर्सरी से भी नीचे लेवल का, ठीक है। कल क्लास नहीं लगाते हैं बच्चे, बिल्कुल। एयरफोर्स वाई ग्रुप का इसमें सारे हो जाएंगे सिलेबस, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब आपको वाई ग्रुप में काम आएगा। अरे सागर कैसे बात करता है, हम अपने बारे में मना थोड़ी कर रहे थे, अपने भाई के बारे में मना कर रहे थे कि मेरी तो शादी हो ही रखी है, मेरे भाई का नहीं हुआ, छोटा भाई जो डॉक्टर है उसकी नहीं हो रखी है। तुम कैसे कैसे बात करता है, अब कहाँ हमको शादी बुढ़ापा में करवाएगा। चलिए, सबका आ गया। क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 30 + 30 60, 60 और +9 69 इंक्रीज, 69% इंक्रीज। हाँ खुशबू, आप ईमानदारी से कभी पढ़ लोगी ना तो उड़ा दोगी। बताइए, वर्ग का विकर्ण, ओहो, तो ये वर्ग में भी वही होगा, वर्ग है तो विकर्ण, स्क्वायर में भी सेम केसेस। मेरे भाई मेरे बंधु, आप ध्यान सुनिएगा, वर्ग में भी सेम केसेस, ठीक है, सेम केसेस, नो चेंज, फास्ट। आशुतोष चौधरी मैंने पढ़ा दिया है ऐप पर, आशुतोष चौधरी ध्यान रखिएगा, यूनियन सेट 3 पूरा पढ़ा दिया। मेरा ससुराल का क्या बात करते हो, अच्छा मेरा ससुराल, मेरे जहाँ बच्चों का नानी घर है ना वहीं है। समझ में आया, बुझ जाएगा।
हाँ, समझने के बाद, इसलिए मैं बहुत स्लो समझा रहा था, और एक बैग जैसे दिमाग में बैठ गया उसके बाद तो तुम धान उड़ा दिया है ना। ठीक है, इसलिए कहते हैं पहले समझो। और कुछ बच्चे कहते हैं ओहो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं। अचानक पहले सीखेगा तब ना उड़ाएगा। और हम उस समय स्लो समझ लोगे तो आगे जो आने वाला था, जो रस मिलने वाला था, वो कहाँ से मज़ा ले पाओगे, है ना। तो अब जो उस समझ गया वो तन समझ में आ गया उसको। ठीक, तो समझ गया ना। विकर्ण 15% बढ़ेगा तो पेरीमीटर भी 15% बढ़ेगा, और एरिया 15 + 15 और 15 × 15 बटा में 100, 15 × 15 30 और 15% 225, 32.25% इंक्रीज। मेरे भाई मेरे बंधु, सबका आ गया, ठीक है। वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, देखो सर्कल के बारे में बात करें, सर्कल का रेडियस, इसका भी मात्रक मीटर होगा। डायमीटर, इसका भी मात्रक मीटर होगा। सरकमफ्रेंस, सरकमफरेंस परिधि हिंदी में बोलते हैं, इसका भी मीटर है। एंड एरिया मीटर स्क्वायर है। देखिए मेरे भाई मेरे बंधु, सब तैयार है ना। सब तैयार हैं। क्या ऊपर कमेंट था उसमें, लर्निंग ऐप पर कमेंट, सब तैयार है ना। देखिए सर्कल में भी यदि कहा रेडियस 10% बढ़ेगा, यहाँ ही पावर 1 है, तो डायमीटर भी 10% ही बढ़ेगा। सरकमफ्रेंस भी 1 ही पावर है तो 10% ही बढ़ेगा। और एरिया कहेगा तो 10 + 10, 10 × 10, ये हमेशा ध्यान रखना, 21% बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके एरिया 21% बढ़ जाएगा। ठीक है। मेरा संध्या आप नहीं सुनी, मेरा ससुराल मेरे बच्चों के नानी घर है, नहीं समझा। जहाँ मेरे बच्चों का नानी घर है वही मेरा ससुराल है। अब तुम यहाँ देखो और हंसी मजाक कम करो। देखो ध्यान से तरफ प्लीज़। सर्कल वाला, अरे खुशबू सर्कल वाला क्यों नहीं आया? इसको बोलते हैं त्रिज्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या का ही मात्रक मीटर होता है। इसको बोलते हैं व्यास, व्यास का ही मात्रक मीटर होता है। इसको बोलते हैं परिधि, परिधि का भी मीटर ही होता है। तो जैसे उसमें था ना लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर था ना, वैसे इसमें भी है। ठीक है, मेरे बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। इन सब का मात्रक सेम है तो समझो इन सब में सेम होगा। ठीक। यदि हम आपसे बोलेंगे, सुनिए प्लीज, यदि आपसे हम बोलेंगे रेडियस इंक्रीज बाय 10%, तो हम बोलेंगे डायमीटर कितना बढ़ेगा? बोलो, तो आप क्या बोलेंगे? 10%। हम बोलेंगे सरकमफेरेंस, परिधि कितना बढ़ेगा? 10%। हम बोलेंगे एरिया कितना बढ़ेगा? तो बोल देंगे 21%। हमने कहा कि एक सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस परिधि 20% बढ़ गया, तो उसका रेडियस कितना बढ़ेगा? तो बोलेंगे 20% ही बढ़ेगा। हम बोले इसका डायमीटर कितना बढ़ेगा? तो डायमीटर भी 20% ही बढ़ेगा। ठीक।
हम इसका एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 20 + 20 + 20 गुने 20 बटा में 100, 20 और 4 44, 44% इंक्रीज, ऐसे करेंगे। ठीक, डबल होता है लेकिन परसेंटेज उतना ही होगा मेरे बच्चे। यदि आपको कंफ्यूजन है, एक बच्चा ने कहा मुझे करके दिखाइए, है ना, देखो रेडियस 10% बढ़ा, ठीक, आपने कहा डायमीटर बताइए कैसे, ये तो डबल होता है, ये कितना % बढ़ेगा। ठीक, डायमीटर क्या होता है, 2r होता है, यस, ये इनिशियल है तो हमेशा 100% मानेंगे इसको। देखो ध्यान से, न्यू डायमीटर कैसे निकालेंगे, 2r, नया रेडियस कितना हो जाएगा, न्यू रेडियस r का 110%, 11/10r, ठीक है ना। तो नया रेडियस है, देखो ध्यान से, न्यू डायमीटर, नया रेडियस है 11/10r, नया रेडियस क्या है 11/10r। तो सुनिए, 2r 11/10, 2r, ये 2r क्या है 100%, 2r को हमने लिख दिया 100%, 2r क्या लिख दिया 100%, 100 से 0 कट गया, 110% आ गया। मतलब पहले डायमीटर 100 था, आज 110 हो गया, तो हाउ मच % इंक्रीज, बोलेंगे 10% इंक्रीज। तो डायमीटर 10% बढ़ाना। आप इतना ताम झाम, क्या हुआ कृष्णा, क्या पूछा कृष्णा, सर 13 नहीं आया, 13 हाँ कृष्णा का सर मुझे 23 पे कैसे सर, 13 से प्रॉब्लम है, 13 से मुझे 12 नहीं है, 13 से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एक वर्ग है, एक विकर्ण 15%, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का डायगोनल दिया है 15% इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है, पैरामीटर भी भाई कृष्ण आप समझ गए यार, आप समझ गए, मन में डर है, ये भी 15% होगा, ठीक। और इसका एरिया स्क्वायर होता है, तो 15 + 15, किशन समझ में आया बच्चा, हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं बच्चा, हमें आप लोगों से क्या तकलीफ होगा, किशन समझ में आ गया, किशन बताएगा समझ में आया। कहीं भी इसका मात्रा एक मीटर है, इसका मीटर है, इसका मीटर स्क्वायर है बच्चा। जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ना, ये हर जगह लगेगा, ठीक है ना, हर जगह लगेगा, और यही हर जगह अप्लाई करना है मेरे भाई। समझ में आया? ए भाई बता क्यों नहीं रहे हो भाई, समझ में आया, बोलो ना। कृष्णा बोल नहीं रहा, आ गया, ठीक है कृष्णा। तो मेरे भाई आप समझ गए ना कि जो रेडियस बढ़ेगा वही डायमीटर, वही सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, ठीक। समझ गए सब लोग, एकदम याद कर लो इस बात को, ठीक। ये प्रूव कर दिखाया बेकार है, प्रूव मत करना, कोई जरूरत ही नहीं है। हमने कहा सरकमफ्रेंस बढ़ जाए, सरकमफ्रेंस 10% बढ़ेगा, तब समझ जाएंगे ना कि सरकमफ्रेंस 10 बढ़ा तो रेडियस भी 10 बढ़ेगा, और डायमीटर भी, उसका डायमीटर भी 10 बढ़ेगा, ठीक। और एरिया निकालने कहेंगे तो लगा देंगे फार्मूला, ठीक है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं सब लोग? तो देखो, ये वृत्त की परिधि 50% बढ़ गया, तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए। तो सरकमफेरेंस इंक्रीज बाय 50%, वृत्त की परिधि 50% बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि यदि इसका सरकमफ्रेंस परिधि 50% बढ़ा है, तो रेडियस ही 50% बढ़ेगा, डायमीटर ही 50% बढ़ेगा। लेकिन एरिया पूछेगा तो 50 × 50 / 100,
ये हो गया 50 50 100, ये 5 5 कितना हो गया 25, तो क्या बोलेंगे 125% इंक्रीज। ऐसे करके बना देंगे। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, यदि आपको ये मेरी बात समझ में आया तो मुझे अभी रोक लीजिए, बाद में मत बोलिएगा सर हमें क्यों इग्नोर कर दिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ बताइएगा समझ में आया ये मेरे मित्रों, क्या आपको समझ में आया ये मेरे भाई बंधु दोस्त यार, बताओ ना यार, समझ में गया ये कि नहीं? आ गया सबको समझ में? बोलते काहे नहीं हो, शर्माते काहे को हो, बोलो ना जी। सर्कल लेट करूँगा, आज बहुत लेट हो गया ना क्लास परसेंटेज का। बहुत देर तक हो गया क्लास। चलिए ठीक है ना, ओके। इसको बनाइए जरा, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लेते हैं। एक सर्कल का डायमीटर की लेंथ जो 100% बढ़ा दिया तो उसके पेरीमीटर और उसका एरिया पे क्या इफेक्ट, इसके पेरीमीटर और इसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके पेरीमीटर और एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी बताइए। ओ जी जल्दी देखो, डायमीटर इंक्रीज बाय 100%, डायमीटर 100% इंक्रीज हुआ है तो सरकमफ्रेंस इंक्रीज बाय ऑल्सो 100%, ये भी 100% ही बढ़ेगा। लेकिन पूछा एरिया क्षेत्रफल के बारे में तो 100 + 100 और 100 × 100 बटा में 100, 100 कट गया, 1 2 3, क्या बोलेंगे इंक्रीज बाय 300% एरिया, क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। हाँ PDF करा देते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इसको कल मतलब अगले क्लास में समझ गए जी। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, समझ में आ गया तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल छुट्टी है, ठीक। परसों के बारे में बताएंगे कि संडे को क्या होगा, ठीक है ना। संडे को हो सकता है कुछ क्लासेस लूँ मैं, ठीक है ना। ओके बाय बाय।